इजरायली यहूदियों के ऊपर अल्लाह का आजाब आ गया। अल्लाहू अकबर वीडियो देखें। दोस्तों, मस्जिद अक्सा इस्लाम के 3 मुकद्दस मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद अपने आप में मुकम्मल तारीख रखती है। याद रखें, मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए अव्वल की हैसियत रखती है। इस मस्जिद की तरफ मुंह करके अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा के साथ तकरीबन 1.5 सालों तक नमाज अदा की है। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। इजरायली फौज ने बैतुल मुक़द्दस में जुल्म की इंतहा कर रखी है और यही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से फिलिस्तीनी मुसलमान जुल्मों सितम का शिकार हो रहे हैं। न जाने कितने ही मासूम और बेकसूर फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं और न जाने कितने ही इजरायलियों के जुल्म सितम की जद में आकर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। मगर इसके बावजूद भी फिलिस्तीनी मुसलमान इजरायलियों के आगे झुक नहीं रहे हैं, बल्कि वह उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ में अल्लाह की मदद है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मस्जिद अक्सा में हुई अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत खुद अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह जगह आज तक यहूदियों को नहीं मिल पाई है। हालांकि इसे पाने की इजराइल ने बहुत कोशिश की है और आज तक कर रहा है। दोस्तों, मस्जिद अक्सा के सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उनको देखकर इजरायली फौज के भी होश उड़ गई। और यही नहीं, इस पूरे वीडियो को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्जिद अक्सा यूं तो कई बार तामीर की जा चुकी है, लेकिन इसके मुकम्मल तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील उल कद्र पैगंबर रहे हैं। आपकी सल्तनत मशरिक से लेकर मगरिब तक हर चीज पर थी। इंसानों के साथ साथ जिन्नात, जानवर, परिंदों पर भी अपने हुकूमत की है। जिन्नात आपके तांबे थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके तांबे कर दिया था, जो आपके हर हुक्म को तस्लीम करते थे। और यही नहीं बल्कि आपके बड़े से बड़े काम को अंजाम देते थे। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीर काम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगा दिया था। इस तरह से फिर इस मस्जिद को जिन्नातों ने अपने हाथों से बनाई है। मस्जिद अक्सा की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई थी और फिर तकरीबन 40 सालों में मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल हुई थी। दोस्तों, जिस मस्जिद की तामीर जिन्नातों ने अपने हाथों से की हो, जो मस्जिद मुसलमानों का अव्वल हो, जहां पर कई पैगंबर और कई अजीम हस्तियां हो, वह जगह इतनी आसानी से यहूदियों को कैसे मिल सकती है? यही वजह है कि आज तक यह जगह यहूदियों को नहीं मिल पाई है। हालांकि उन्होंने इसे पाने की बहुत कोशिश की है और आज तक वह कर भी रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ हथियारों से लेस इजरायली फौज है तो वहीं पर उनके सामने घुटने टेक फिलिस्तीनी मुसलमान है, लेकिन फिर भी वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो इस बात से यह पता चलता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और बेशक अल्लाह ताला अपने घर की खुद ही हिफाजत करता है। और यही वजह है कि अल्लाह के फरिश्ते दिन रात मस्जिद अक्सा का पहरा देती है। दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा रात के वक्त में खाली करवा दी जाती है और फिर किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि यह वो मस्जिद है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के जरिए से बनाई है। और यही वो मुक़द्दस जगह है जहाँ पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बदने पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। और यही वह मुक़द्दस मुकाम है जहां पर मिराज के लिए अल्लाह के प्यारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक रात में मस्जिद अक्सा तक लाई थी और फिर यहीं से आगे का सफर शुरू हुआ था। दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है। एक शख्स जो मस्जिद अक्सा की निगरानी और मस्जिद के दूसरे कामों को अंजाम दिया करता था और रमजान के महीने में वो अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में ही रुका करता था। एक बार वह मस्जिद अक्सा में बिल्कुल तन्हा था, यानी कि वह बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद में
तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे के आसपास वो वहां से वापस जाने लगा। फिर उसने मस्जिद की सारी खिड़कियों को बंद किया और फिर जैसे ही उसने मस्जिद के दरवाजे को बंद किया तो अचानक से उसे मस्जिद के अंदर से किसी की आवाज आने लगी। उसने गौर किया कि वो आवाज कुरान पाक की तिलावत की आ रही थी। उसने जल्दी से वापस दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो वो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि मस्जिद के अंदर तो कोई भी नहीं था। मस्जिद तो अंदर से बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वह सोचने लगा कि आखिर आवाज किसकी थी और कौन है जो यहां पर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। खैर वो वापस मुड़ा और फिर से दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया तो वो आवाज उसके कानों में फिर से आने लगी। फिर फौरन ही उसने दरवाजा खोला, मस्जिद के अंदर जाकर देखा, मगर उसे मस्जिद के अंदर कोई भी नजर नहीं आया। उसे मस्जिद एकदम सुनसान दिखाई दी। ये देखकर वो शख्स एक बार तो बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। दोस्तों, उस शख्स का कहना है कि उस रात वह डर के मारे मस्जिद का दरवाजा खुला छोड़कर ऐसे ही वापस आ गया। मगर फिर अगली रात उसके साथ में ऐसा फिर से हुआ। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुरान पाक की तिलावत की आवाज किसकी है, और जब देखता तो वह कहीं गायब हो जाती है। अगले दिन उसने मस्जिद के सिक्योरिटी वालों को यह सारा माजरा सुनाया और कहा कि मेरे साथ में रात को ऐसा ऐसा हो रहा है। यह सुनकर सिक्योरिटी वालों ने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, हम अभी मस्जिद के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं और तुम्हारा यह भरम भी दूर कर देते हैं। दोस्तों, फिर जब उन लोगों ने कैमरे को रात के वक्त की रिकॉर्डिंग चेक की तो रोंगटे खड़े हो गई। वो देखते हैं कि मस्जिद के अंदर एक नूरानी सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। वो इतना ज्यादा चमक रहा था जैसे कि वह नूर लिए हुआ हो। उसके पूरे जिस्म के आसपास में नूर ही नूर था, बल्कि आप यह भी कह सकते हैं कि वह पूरा जिस्म नूर का था, क्योंकि उस नूर की रोशनी से पूरी मस्जिद जगमगा रही थी। फिर उन लोगों ने बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी में ऐसा ही नजारा उनको देखने को मिला, बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो एक से ज्यादा नूरानी मखलूक नमाज पढ़ती भी नजर आई। फिर ये सारी बातें इमामी माजिद और इंतजामिया को बताई गई और उनके पास में जो सीसीटीवी फुटेज थी वह भी दिखाई गई। ऐसा देखकर वो लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने फैसला किया कि आज से रात के वक्त में ये मस्जिद पूरी तरह से खाली रखी जाएगी ताकि अल्लाह के फरिश्ते यहां पर खुलकर अपनी इबादत कर सकें। दोस्तों, इस वाक्य को देखकर एक आलिम साहब का भी यही कहना है कि अगर इजरायली मस्जिद अक्सा को अब तक अजियत नहीं पहुंचा पाए तो यकीनन अल्लाह ताला आपने फरिश्तों के जरिए से अपने घर की हिफाजत फरमा रहा है। यही वजह है कि यहूदी आज तक मस्जिद अक्सा पर काबिज नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, इसी तरह से मिराज के सफर में भी इस तरह का एक वाकया पेश आया था जो कि एक पादरी ने बयान किया है। उस वक्त मस्जिद अक्सा का एक बहुत बड़ा पादरी था। वह कहता है कि मेरी आदत थी कि मैं हर रात सोने से पहले मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे बंद कर दिया करता था। एक रात मैं मस्जिद के तमाम दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मस्जिद का दरवाजा बंद नहीं हो सका। यह देखकर मैंने फिर अपने तमाम हाजिरिन से भी मदद ली। सबने भी अपना अपना पूरा जोर लगा दिया, मगर वो दरवाजा बंद नहीं हो पाया। बिलाखिर मैंने एक कारपेंटर को वहां पर बुलाया और उसको दिखाया कि यह दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने दरवाजे को देखकर कहा कि आप ऊपर की इमारत थोड़ी नीचे आ गई है, इसलिए इस दरवाजे को थोड़ा काटना पड़ेगा, लेकिन अभी रात के वक्त में इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। अब इसको सुबह ही देखा जाएगा। इसलिए फिर हमने उस रात दरवाजे को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और अपने अपने घरों को लौट गए। सुबह होते ही मैं मस्जिद के अंदर वापस आया तो मैंने देखा कि वह दरवाजा तो बिल्कुल ठीक ठाक है और वह तो बंद भी हो रहा है। और यही नहीं, मस्जिद के पत्थर पर एक सुराग भी है जिसमें सवारी के जानवर बांधने के निशान भी नजर आ रही थी। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आज रात बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा का बंद ना होना, पत्थर पर सुराग का पाया जाना और जानवर बांधने का निशान नजर आना ए हिकमत से खाली नहीं है। इसलिए फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि आज रात इस दरवाजे का खुला रहना अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। यकीनन आज रात अल्लाह के प्यारे नबी ने यहाँ पर नमाज पढ़ी है। दोस्तों, हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की है। आबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक बार अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इस जमीन पर सबसे पहली कौन सी मस्जिद आमिर की गई? तो आपने फरमाया कि मस्जिद हराम। उन्होंने फिर पूछा, तो उसके बाद में कौन सी मस्जिद तामीर की गई? तो आपने फरमाया कि मस्जिद अक्सा। उन्होंने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, इन दोनों मस्जिद की तामीर में कुल कितना फासला है? तो आपने जवाब दिया कि 40 साल। दोस्तों, जिस मस्जिद